जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम कवर करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स सीरीज़ पार्ट 6। इससे पहले मैंने 5 पार्ट करा दिए हैं, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ से क्लिक करके भी अपने करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। फ्रेंड, ये जो करंट अफेयर्स हैं आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड। और आपको पता भी है 4 से 5 नंबर के नॉर्मल करंट अफेयर्स आते ही आते हैं, तो आप इजीली इन वीडियो के माध्यम से अपने करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सारी नोटिफिकेशन जो आपके पास टाइम पे पहुंचते रहें। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 151 है, 150 से हम कर चुके थे। तो बताना है आपको, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो फ्रेंड, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने विज्ञान विदुषी के नाम से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विज्ञान विदुषी। चलते हैं 152 की तरफ। फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मार्क कर लेना इसको, यानी कि पूरे चांस होंगे। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्यूवेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो ये संस्करण था ये चौबटिया उत्तराखंड में शुरू हुआ है, तो याद रखना, काफ़ी चांस होंगे आने के। 152 का राइट आंसर क्या होगा? चौबटिया उत्तराखंड में ये भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक्स एक्यूवेरिन का 12वां संस्करण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है, तो इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा आपको। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, क्योंकि पहला बना है भारतीय स्टॉक बाजार में, तो इसका नाम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमआरएफ टायर। तो एमआरएफ टायर जो है ऐसा पहला स्टॉक बन चुका है जिसने 1 लाख रुपए प्रति शेयर की कीमत का आंकड़ा छुआ है, तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो पहली हुई है, हमारे इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और जो ये आयोजन है फ्रेंड, ये नई दिल्ली में हुई है, तो इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो 154 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट ऑफ इंडियाज इन इन्वायरमेंट 2023 इन फ्रेम फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, जो ये पर्यावरण के क्षेत्र में जिसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो तेलंगाना को पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है? तो फ्रेंड, जो ये ब्रांड है वो है टाटा ग्रुप को वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है, तो 156 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी 5वें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 और 24 के तहत जो बड़ा राज्य है जिसे ये खिताब मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सागर परिक्रमा के 7वें संस्करण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है? तो सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत जो है ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य यूटी कौन बना है? तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, जो ये राज्य है जिसने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है वो है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर ने। तो याद रखना, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला जम्मू कश्मीर पहला यूटी बना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 160 की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? तो जो ये मिशन है वो लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो जो ये कार्यक्रम है वो वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया है। 161 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, बहुत चांस है आने के, इसे तो लिख के रखना या थोड़ा सा फोकस बनाना या इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो 162 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो आप लोगों को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है भारत को हरा के। इससे पहले न्यूजीलैंड ने जीता था भारत को हरा के। ठीक है, तो 163 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो याद रखना, पहला राज्य बन रहा है ये, तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या होगा 164 का ऑप्शन बी, केरल। तो केरल जो है खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो 164 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो इम्पोर्टेंट है, जो ये रैंकिंग में जो पहला स्थान मिला है वो है आईआईटी मद्रास को पहला स्थान मिला है। ठीक है, सेकंड पे है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, और थर्ड पे जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली है। तो याद रखना, पहले पे जो है मद्रास को मिला है, आईआईटी मद्रास को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे ये भी। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड, ऑप्शन डी, अहमदनगर का नाम बदलकर अब अहिल्याबाई होलकर नगर रख दिया गया है। ठीक है, तो 166 का डी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो ये कौन है? इनका नाम है फ्रेंड ऑप्शन बी, सेलेस्ट साउलो को महासचिव बनाया गया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का। तो ये पहली महिला बनी है, तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना फ्रेंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 2023 मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जो है भारत ने जीता है। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हरा के खिताब चैंपियन बनी है? तो जो ये चैंपियन बनी है किसको? राजस्थान को हरा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 170। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड, G20 से कोई भी क्वेश्चन, मतलब आपको G20 प्रॉपर तरीके से कवर करके चलना है। यहाँ से किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रख लेके चलना आपको प्रॉपर तरीके से इसको। तो 170 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दिल्ली, भोपाल में G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया था। चलते 171 की तरफ। हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इम्पोर्टेंट इवेंट, ये जो बैठक थी ये पुणे में आयोजित हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? तो महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है महाबलीपुरम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु के शहर महाबलीपुरम में हुआ है G20 महिला G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जो एशिया कप का जो आयोजन है 2023 का वो पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोनों देशों में हुआ है, तो इसलिए याद रखना फ्रेंड। और फाइनल जो है श्रीलंका में हुआ था और इसमें भारत जीता था, जिसने श्रीलंका को 10 विकेटों से हराया था। तो एशिया कप का जो आयोजन था पाकिस्तान और श्रीलंका में मिलकर किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से
किसे सम्मानित किया गया है? तो जो ये सर्वश्रेष्ठ जो ये पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, वो मिला है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश को। तो 174 का आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश को चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कर्नाटका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड जो लॉन्गफोर्ड जो पुरस्कार है ये जीता है ऑप्शन ए, रामचंद्र गुहा ने। तो 177 का राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र गुहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो जो पहली ऐसी महिला होंगी जो नियुक्त की जाएंगी वो है पाकिस्तान के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया? तो फ्रेंड ये जो है तेलंगाना ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। तो 179 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ। फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको भी। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जीता है? तो जो ये हैं ये बुल्गारिया से आते हैं और इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 का खिताब जीता है। तो याद रखना फ्रेंड, जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 जीता है। ये बुल्गारिया से आते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड। तो फ्रेंड ये 180 तक हमने कंप्लीट कर लिया करंट अफेयर्स। सो इसी तरीके से फ्रेंड आपके लिए हम करंट अफेयर्स लेके आते रहेंगे और आप इजीली अपने करंट अफेयर्स जो है कवर करते रहेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको वीडियो ठीक लगी तो लाइक कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन जो है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। सो मिलेंगे फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने फ्रेंड, धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।